नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और आज हम 1000 प्रश्नों की सीरीज़ श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिज़ाइन किया गया है। एक भी प्रश्न इसमें यहाँ वहाँ का नहीं लिया गया है, सब कुछ आपका काम आएगा। एक एक प्रश्न, एक एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपका काम आएगा। तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा और आपको इस वीडियो में ही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए बचेंद्री पाल, बी कामी रीता शेरपा, अरुणिमा सिन्हा, कामनी रॉय। तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका पहला जो ए है वही इसका आंसर है। क्या है? बचेंद्री पाल। क्या है? बचेंद्री पाल। अच्छा, ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ? ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन मोस्टली पार्ट इसका नेपाल में, इसलिए बोला जाता है कि ये नेपाल में बसा हुआ है। लेकिन ये बाउंड्री लाइन पर स्थित है। चाइना में अभी कहाँ? तिब्बत। चाइना में जो तिब्बत है, तिब्बत जो चाइना का पार्ट है, उसके और नेपाल के बाउंड्री लाइन पर ये है। अच्छा, इसका जो नाम है माउंट एवरेस्ट, वो कैसे पड़ा? तो देखो 1841 में एक सर्वे हुआ था, जियोग्राफिकल सर्वे हुआ। तो उस सर्वे को, उस टीम को जिसने लीड किया वो थे जॉर्ज एवरेस्ट। तो उन्हीं के नाम पर 1865 में इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। ठीक है। और अब तक मैं बता दूं 4000 से ज़्यादा लोग इस पर चढ़ चुके हैं, क्लाइंबिंग कर चुके हैं, लेकिन भारतीय महिला जो थी वो बचेंद्री पाल थी। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस। तो डेविस का जो संबंध है वो टेनिस से है। किससे संबंधित है? टेनिस से। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, डेविस का डे, टेनिस का टे, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो डेट। डेट पे जाते हैं ना, तो बस ये वही वाला ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? बी, टेनिस। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी है? तो इसका आंसर है ए, येन। अच्छा, तो रूबल किसकी है? देखो, रूबल है रशिया की। हिंदी में कैसे लिखते हैं? रूस। तो रूबल का रू, रूस का रू। ठीक, याद हो गया। अच्छा, इधर लिखा हुआ है पैसा। पैसा बोल दो या पैसो बोल दो, PESO इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये येन हो गई जापान की, रूबल हो गई रूस की, और जो पैसो है वो हो गई किसकी? देखो, पैसो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की है। ठीक है ना, पैसो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की है। कैसे? क्यूबा सुना होगा आपने, आपने डोमिनिकन रिपब्लिक सुना होगा, आपने मैक्सिको सुना होगा, फिलीपींस सुना होगा, अर्जेंटीना सुना होगा। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, PM ने अर्जेंटीना जाकर डोमिनो में पैसे देकर क्यूब खाया। अब बस इसको ऐसे याद रख लो। P फॉर फिलीपींस हो गया, M फॉर मैक्सिको हो गया, अर्जेंटीना माने अर्जेंटीना हो गया। जाकर में कुछ याद नहीं रखना है। डोमिनो, डोमिनो मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया। और क्यूब, क्यूब क्या? क्यूबा हो गया। और पैसो, पैसा, पैसो हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे स्ट्रिक के साथ याद रख सकते हो। अब कैसे? देखो, पहले देश का नाम लिख दो, बाद में इस करेंसी का नाम लिख दो। जैसे क्यूबा की करेंसी क्या हो गई? क्यूबा पैसो। मैक्सिको, मैक्सिको पैसो। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ का नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, डॉलर, डॉलर कहाँ की है? आप जानते हो US डॉलर अपन बोलते भी हैं। डॉलर सबसे जो महत्वपूर्ण, या फिर कभी कभी आप कह सकते हो मजबूत जो करेंसी होती है वो डॉलर ही होती है। इसको आप US से याद रख सकते हो, और भी देशों की है, लेकिन USA आप याद रखिए, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जापान की बात अगर हुई है तो क्वेश्चन आ सकता है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो देखो, जापान के जो राष्ट्रपति हैं इस समय वो हैं शिंजो एबे, शिंजो एबे। और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं योशिहिदे सुगो, योशिहिदे सुगो। अब जापानीज हैं तो उसी तरह के नाम होंगे। अच्छा, ये कब बने थे? तो देखो, बहुत ईजी है लर्न करना। 14 सितंबर 2020 में जब चुनाव हुआ तब ये जीत गए, और योशिहिदे सुगो इधर के प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर है? इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA जैसे बोला जाता है शॉर्ट में, IMA। ये कहाँ है? तो ये देहरादून में है। आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी, उसमें जो ऋतिक रोशन है वो जाते हैं, लेकिन पहले भाग आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मिलिट्री की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, कड़क होती है, बहुत स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन फिर बाद में जाते हैं, जब प्रीति जिंटा उन्हें सुना देती है कि तुम ये भी नहीं कर पाए तो ये और वो, तो फिर जाते हैं और फिर पूरा कैप्टन बन के, लेफ्टिनेंट बन के ये तैयार होते हैं। तो देहरादून में है। अच्छा, ये कब स्थापित हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 1932 की बात है, तब इसको बनाया गया था। अच्छा, देहरादून कहाँ की कैपिटल है? तो आपको पता है ये उत्तराखंड की है। क्लियर है? ये उत्तराखंड की कैपिटल है। अच्छा, उत्तराखंड की इस समय 2 कैपिटल है, एक तो देहरादून, एक है गैरसैंण। तो देहरादून है वो विंटर की है, और समर में गैरसैंण हो गया। तो देखो, GS, S फॉर समर, G फॉर गैरसैंण, और विंटर के लिए आप याद रख लो DW या फिर WD। ठीक है ना, जैसे PWD डिपार्टमेंट होता है ना रेलवे में, तो ऐसे आप याद रख सकते हो WT, यानी विंटर में देहरादून जाओ और समर में आप गैरसैंण जाए मस्त, और जाके पहाड़ियों का लुत्फ उठाएं। मसूरी क्या है? वहाँ का एक हिल स्टेशन है। पूरे आप जानते हैं मुंबई क्षेत्र का इलाका है, और दिल्ली हमारे जो है राष्ट्रीय राजधानी है। और दिल्ली के इस समय CM कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, पुणे जो है वो मुंह से
नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। मूसी जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। मैंने ये पुणे का क्यों बोला, क्योंकि बहुत से लोग ना मूसी लगा देते हैं लेकिन है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वो इन्हें शपथ दिलाते हैं, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। इस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। ये 48 नंबर के हैं, 48 नंबर के हैं। और देखो कितना ईजी है, आपसे कोई पूछे डेट बता दो, सन 2021, और डेट इनका जस्ट हाफ कर दो, 4 का 2 कर दो, 8 का 4 कर दो, यानी कि 24 अप्रैल 2021 में इनको बनाया गया। इनका नाम भी जान लो, NV रमन्ना ये थे। ये 48 नंबर के हैं, तो क्या 47 पे भी तो कोई रहा होगा? तो बोबड़े साहब जो थे वो 47, तो 46 भी पूछा जा सकता है। तो जो है रंगराजन जी जो थे वो 46 नंबर के थे, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। नेक्स्ट, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है। संसद के दो जो है सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसका जो अपर हाउस है वो राज्यसभा होता है, और जो लोअर हाउस होता है वो लोकसभा होता है। लोअर का लोक से याद कर लो, ठीक। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं, और हमारे यहाँ जो है लोकसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, लेकिन अपर हाउस कहलाता है क्या? राज्यसभा। क्लियर है। और जो मंत्रिमंडल है ना वो कैबिनेट मिनिस्टर से ही रिलेटेड है। कैबिनेट जो सरकार होती है वही मंत्रिमंडल होता है, तो आप इनको फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन है? देखो पहली अगर इधर से 2 हटा दें तो पहली तो हो गई बचेंद्री पाल, अपन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन 2 बार कौन चढ़ा? तो इनका नाम है संतोष यादव। इन्हें मतलब संतोष नहीं था जब तक ये 2 बार चढ़ नहीं गई, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो संतोष यादव जो है वो पहली भारतीय महिला हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, सबसे पहले। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर होगा, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो इसका आंसर है डी, 65 ईयर्स। कितना? डी, 65 ईयर्स। तो ये तो बहुत इजी था, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पंचतंत्र का लेखक कौन है? देखो ये पंचतंत्र की बात अगर बोले ना तो ये 1200 BC से लेके 300 BC का जो काल है उस दौरान ये लिखी गई थी। अब उस समय में आपने देखा होगा नाम कितने वैसे ओल्ड टाइप के रहते थे, जैसे कालिदास हो गया, आर्यभट्ट हो गया, लेकिन वो कितना मॉडर्न नाम है, विष्णु शर्मा। मतलब लग रहा है ना ये बिल्कुल मॉडर्न नेम, लेकिन है कहाँ का? हिस्ट्री का। तो आप ऐसे मजाक में याद रख सकते हो। पंचतंत्र किन्होंने लिखी है? विष्णु शर्मा। और ये पंचतंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा भाषाओं में इसको लिखा गया है, तो उसका भी रिकॉर्ड इसी के नाम है। अच्छा, एग्जाम में कालिदास जी से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स का नाम पूछा जा सकता है, और पूछा ही जाता है, तो इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने मालविका अग्निमित्र सुना होगा, मेघदूत इन्हीं की बुक है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कालिदास की पुस्तकों के नाम बताइए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से एक इनका नाम रहेगा। और रघुवंशम सुना होगा, विक्रम उर्वशी, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्र, ये सारे जो हैं इन्हीं के लिखी हुई किताबें हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो देखो इसका नाम है ए, मतलब आंसर जो है वो ए है, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, इसे पंचशील सिद्धांत भी बोलते हैं। देखो ये है क्या, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, चाइना आज़ाद हुआ है इसके 2 साल बाद 1949 में। फिर यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चयनित हो गई, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, तो इन्होंने क्या किया, जो तिब्बत था उसको अपने अंडर में ले लिया। उससे पहले चाइना भारत से नहीं लगता था ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री लाइन, लेकिन जब इन्होंने तिब्बत अपने अंडर में ले लिया तो चाइना की बाउंड्री जो है वो भारत से लगने लगी। तो उस समय जो पीएम थे भारत के, कौन थे बताइए? जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो पीएम थे, ठीक है। और जो चाइना के पीएम थे वो चाउ एन लाए, ये थे। तो इनके बीच समझौता हुआ, उसी को पंचशील समझौता बोला जाता है। कब? इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1953 में बोला कि हम एक जो है पत्र लिखते हैं, उस पर हस्ताक्षर भी किए, और फिर चाइना भेजा कि इसको आप पढ़ लीजिए। और लेकिन हुआ क्या, 31 दिसंबर 1953, तो एक दिन बाद तो नई साल लग गई, यानी कि 1954 लग गई, ठीक है ना। तो 29 अप्रैल 1954 में ये समझौता हुआ, दोनों ने हस्ताक्षर किए इस पत्र पे, जिसमें देखो 5 चीज़ें बताएंगे, यानी कि 5 फैक्ट्स बताए गए। कैसे याद रखोगे कितनी चीज़ें? नाम ही पंच है, पंचशील यानी 5 सिद्धांत। क्या बोला गया कि क्षेत्रीय अखंडता का भाव रखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे,
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे, परस्पर सहयोग एवं लाभ ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करेंगे और क्षेत्रीय अखंडता का भाव रखेंगे। ये 5 चीज़ें इस पर ध्यान दी गई। लेकिन आए दिन आप देखते हो कि अरुणाचल प्रदेश हो गया या फिर सिक्किम वाला पार्ट हो गया, मेनली अरुणाचल प्रदेश वाला, वहाँ पे फायरिंग होती रहती है चाइना की साइड से। तो आप इसे याद रख सकते हो। तो उस समय जो पंचशील समझौता के टाइम पे जो पीएम थे इंडिया के, उनका नाम याद रखना है, चाइना के नाम याद रखने ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेट याद रख सकते हो आप, 29 अप्रैल 1954। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल, ठीक है ना। तो बैकाल झील का भौकाल है बहुत, क्यों? ये बहुत गहरी है, ठीक है। ये कहाँ है? साइबेरिया, कहाँ? रशिया में है। अच्छा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर, ये आपको पता है। चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में, ये भी आपको पता है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो क्या ये राजस्थान में? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश में? बिल्कुल नहीं। कर्नाटक में? जी हाँ। तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। इसकी राजधानी बेंगलोर, आप सभी को पता है। तमिलनाडु की चेन्नई, मध्य प्रदेश की भोपाल और राजस्थान की जयपुर। क्लियर है। तो यहीं पर हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको आंसर लर्न हो चुके होंगे बिल्कुल। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल योर जी के लाइब्रेरी और यूट्यूब चैनल योर जी के लाइब्रेरी से जुड़िए, जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन ईजी वे में प्रदान की जाती है। तो यहीं समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।